हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट को। दोस्तों, इसमें टोटल 150 एमसीक्यू क्वेश्चन को लिए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे के जाते हैं और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में बी याद करें, राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो होते हैं ये होते हैं विधानसभा के। राज्य के मंत्रिपरिषद वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? तो भारत के महाधिवक्ता को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुआ था यह 1916 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में ए याद रखिए, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह 40 हो जाएंगे। ऑप्शन में डी याद रखिए, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन में याद रखें, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन में बी याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है? तो किस राज्य के विशेष प्रावधान से हो जाएगा? तो हो जाएगा, तो अनुच्छेद 370 तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, अनुच्छेद से जम्मू कश्मीर से संबंधित था। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब की थी? तो इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 1975 ईस्वी में किया था। ऑप्शन में सी आगे 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 भाग है। ऑप्शन में बी याद करें, भारतीय संविधान में टोटल 12 भाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता कब सुनिश्चित की गई? भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिकता कब सुनिश्चित की गई है? यह 2011 में सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद की संख्या कितनी है? तो कितना हो जाएंगे? यह हो जाएगा 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन में सी आ गया, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज हुआ था 1959 में हुआ था। ऑप्शन में ए याद रखिए, 1959 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वह दिया गया 73वां संशोधन में। ऑप्शन में सी आ गया, 73वां संविधान संशोधन में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन राज्यों में नहीं है? सातवाहन राज्यों में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र किसे देता है? वह देता है उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन में सी आते हैं, उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया था? तो भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन में सी याद रखिएगा, भारत का संविधान किसने बनाया? तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह है 65 वर्ष। ऑप्शन में दिया था कि 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के का सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सचिवालय है तो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन में सी आ गया, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु है तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन में सी आता है कि 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते? तो होते उपराष्ट्रपति। ऑप्शन में डी आता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? ये जो प्रदान करता है, ये प्रदान करता है चुनाव आयोग। ऑप्शन में बी आता है चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक की मौलिक कर्तव्य, भारतीय नागरिकों की मौलिक कर्तव्य क्या है? तो भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितना होती है? ये 250 होती है। याद रखिए 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति वार्षिक लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये जो प्रकाशित किए जाते हैं ये किए जाते हैं भारतीय लेखा परीक्षण विभाग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किन सदनों द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट। ऑप्शन में ए आ गया पार्लियामेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है तो होती है 33। ऑप्शन में ए आता है 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक देश है, भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन में ए आता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो राज्यसभा के अध्यक्ष को चुनाव करते हैं वे होते हैं, जो राज्यसभा का अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? तो वो तब पार्लियामेंट के होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं। ऑप्शन में ए आ रखे पार्लियामेंट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदनों द्वारा चुने जाते हुए होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिन सदनों द्वारा चुने जाते हुए कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू कब किया गया? क्या 1957 में लागू किया गया था। ऑप्शन में सी आता है 1957 में ये लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य चुनाव कहलाता है, सामान्य चुनाव कहलाता है तो 5 साल के बाद, सामान्य चुनाव कहलाता है 5 साल के बाद। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता रखनी चाहिए? तो ये जो मान्यता रखनी चाहिए कितने? तो ये 4 राज्यों में। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 राज्यों में रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन में ए याद है 24 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राज्यसभा को किसी भी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने का बाध्य करता है? तो वह करता 44वां संविधान संशोधन राज्यसभा को किसी भी प्रस्ताव को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने को बाध्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा में जो भी नियम बनते हैं उन पर विचार करें। तो लोकसभा में जो भी नियम बनते हैं उन पर विचार करना है तो कौन कौन से सही है? तो सभी लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों को संसद में हराने की संभावना होती है, ये भी सही है। और है, और हो जाएगा,
प्रत्येक दल की एक ही व्हिप होता है, ये भी सही। तो उपरोक्त में सभी, तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी विशेष अधिकार के रूप में निम्नलिखित यत्र प्रस्ताव पास करने का सक्षम किया गया है। तो ये जो सक्षम किया गया ये उपराष्ट्रपति, ऑप्शन में बी आता है उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किसी लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित कुल सदस्यों का कौन सा अनुपात आवश्यक होता है। तो वो होता है 1/10। ऑप्शन में सी 1/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्व को उद्देशित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो भाग 4। ऑप्शन में डी आएगा भाग 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन कौन सी अनुशिष्ट भाषाएं का उल्लेख करती है। तो उल्लेख करती है कौन कौन सा हो जाएगा, तो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो ये रहे थे 8। ऑप्शन में बी आते 8 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है, यह लिखकर, क्या लिखकर दे सकता है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र लिख कर सकता है, त्याग कर सकता है, यह लिखकर राष्ट्रपति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पद से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में को पद से हटाया जा सकता है, तो किसको पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति से कोई नहीं। ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ये हो जाएगा कोई, किसी को नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग किसका समावेशन किया गया था। तो भाग 4A का, भाग 4A। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, ये किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो धर्म, भारत के नागरिक बनने के लिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग किसे सौंपता है। लोकसभा का अध्यक्ष पद त्याग किसे सौंपता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किसे सौंपता है, तो उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है, तो उपाध्यक्ष इसका ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में हिंदू मुस्लिम व्यवस्था नहीं है। भारत के किस राज्य में हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था नहीं है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन में सी जो है हिंदू मुस्लिम व्यवस्था नहीं है, तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। कौन से मूल अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो वह है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सही चुनिए। सही इनमें से चुनना है, तो सही कौन सा हो जाएगा। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। ये हो गया। प्रधानमंत्री को वही सदस्य होना चाहिए जहां यह दूसरे नंबर का चुनाव हुआ हो। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति को के सदस्य नामित होते हैं। तो दोस्तों यह कथन सब सही है, ये सब गलत है। राज्यसभा में 11 सदस्य को नामित किया करते, ये गलत है। प्रधानमंत्री को वही सदस्य होना चाहिए जहां से वो नामांकन चुनाव हुआ, ये भी गलत है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता, ये भी कभी नहीं भंग किया जा सकता। तो लोकसभा के राष्ट्रपति के सदस्य नामित होते, ये सही है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सही कथन को चुनिए, सही कथन इनमें से क्या है उसको चुनना है। तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय, ये तो सही है। योजना आयोग का सदस्य नियत रहते, ये गलत है। वित्त आयोग भी राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, हर 6 वर्ष बाद आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों को आवश्यकता होती है? तो होती 100। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों का सबसे मुख्य भाग कौन सा है? तो पंचायतों का सबसे मुख्य भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायतों का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दल का मान्यता कौन देता है? भारत में राष्ट्रीय दल का मान्यता कौन देता है? तो वो देता है चुनाव आयोग। ऑप्शन में याद करिए, चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये किसके लिए हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नागरिकों के लिए। नागरिकों के समान नागरिक संहिता के लिए नागरिकों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोई कार्य किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला होने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा अधिकापत्र, रिट। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द दिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग अन्य देश के संविधान से नहीं मिलता है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब बोलते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द है। भारत संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग अन्य देश के संविधान से में नहीं मिलता। हम भारत के लोग संविधान में दिए गए अधिकारों का विवेक देता है। हम भारत के लोग संविधान के अधिकारों को विवेक देता है। तो कौन सा सही उत्तर दिया गया है? तो 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो कहाँ पर लागू नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड। तो 1 2 3 और 4 ये सभी पर लागू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य है। ऑप्शन में बी याद के 245 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों की हस्ताक्षर कब किया गया? तो ये हस्ताक्षर किया गया था, यह 1949 में किया गया था। ऑप्शन में बी याद गया 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आपातकाल शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 352 और 356 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा राजस्थान और राज्य और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किसे पारित करना होता है? तो दोनों सदन को। ऑप्शन में सी याद करें, दोनों सदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संसद द्वारा विशेष सत्र बुलाने का अधिकार को कब जोड़ा गया था? तो ये जो जोड़ा गया था ये 44वां संविधान संविधान। ऑप्शन में बी आपको 44वां हो जाएगा। 44वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, पंचायती की वित्त सिफारिश किसके द्वारा दी जाती है? पंचायती की वित्त सिफारिश किसके द्वारा दी जाती है? ये राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है? तो ये विधानसभा के आधार पर, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो होते हैं लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी आता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत 3 नीतिगत निर्देशों तक न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 37 हो जाएगा, अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्यपाल को कौन पदच्युत कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। एक प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है एक बार महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्यों में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता की, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? पंचायती राज के व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो वह है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो वह क्या कहते हैं, विदेश समिति, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेश समिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1972वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? 1972वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 1972 में कौन सा? तो जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है? तो यह जो किया जाता है विशेष प्रक्रिया महाभियोग लगाकर, विशेष प्रक्रिया महाभियोग लगाकर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग करते हैं? भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग करते हैं? तो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉकेट वीटो का, ऑप्शन में डी आता है, पॉकेट वीटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश विदेश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 11वें अनुच्छेद हो जाएगा, 11वें अनुच्छेद, ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11वें अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा सदस्य? तो यह लोकसभा के 2 में से 3 सदस्यों से चुना जाता है, ऑप्शन में ए जो है यह सही नहीं दिया गया है। और देख सकते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक विधेयक को कितने दिन के लिए स्थगित कर सकती है? तो यह जो स्थगित कर सकती है 30 दिनों के लिए, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 दिनों के लिए स्थगित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? यह सब कब जोड़े गए थे? ये जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जा सकता है, परंतु उसे उक्त निर्वाचन समय के उस विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह, ऑप्शन में बी इसका राइट, वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सकता है, परंतु उसे उक्त निर्वाचन समय से में उस विधानमंडल के निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? यह जो बनाई गई थी कुल 37 बनाई गई थी, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय न्याय शब्द के निर्माण बाद में से किस रूप में उल्लेखित नहीं है? तो किस में उल्लेखित नहीं है? तो वह है कानूनी। ऑप्शन बी याद रखिए, कानूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी शक्तियों का उल्लेख है? कौन कौन सी शक्तियों का उल्लेख है? तो न्याय, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर जो है न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की समिति के सदस्य अस्थायी अध्यक्ष के पद पर सबसे पहले नहीं थे? तो वह था प्रारंभिक सत्र। प्रारंभिक सत्र, ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख किया गया है वह किया गया अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय संविधान के अनुसार विशेष सूची में सम्मिलित नहीं है? तो विशेष सूची में सम्मिलित नहीं है तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है? ये जो कर सकता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के संदर्भ में सही है? तो कौन सा इनमें सही दिया गया है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सही है, संदर्भ में सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भी सही है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता, ये भी सही। तो वह किसी लाभ के पद पर धारण नहीं कर सकता, ये गलत है। तो ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। वह किसी लाभ पर धारण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति को जो शक्ति देता है संसद के अवकाश में अध्यादेश जारी करने की। तो ऑप्शन में डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से कोई के.एम. मुंशी ये तो थे, बी.एल. मित्तर ये भी थे, डी.पी. खेतौन ये भी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद के सदस्य नहीं बन सकता है? तो विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता अधिकतम सदस्य 1/3 भाग स्थानीय निकायों के सदस्य का। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकाल का उद्घोषणा के बाद संसद के दोनों सदनों में का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है कि वे न्यायालय के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं? तो वो कर सकता है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 और 20 ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद द्वारा स्वतंत्रता न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है? तो यह जो प्रावधान किया गया द्वितीय अनुच्छेद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत चुनाव प्रक्रिया किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह संघ राज्य के विधानसभा से। पहले, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निर्णय कौन करता है? तो विवाद का जो निर्णय करता है वह करता है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन में बी आगे उच्चतम न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संविधान सभा के में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल समाप्ति विधेयक को अधिकतम कितने समय तक संसद स्थगित कर सकती है? तो ये जो कर सकती है यह अधिकतम जो है 6 माह के लिए कर सकती है। ऑप्शन में सी आता है 6 माह के लिए कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक को आपातकाल के बाद पुनः सामान्य सुरक्षा किस आधार पर दी जा सकती है? तो यह दी जा सकती है न्यायिक आधार पर। ऑप्शन में याद रखें न्यायिक आधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष कब चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष कब चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्यगण से। ऑप्शन में ए याद रखें लोकसभा के सदस्यगण से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? निम्न में से कौन सी संस्था संवैधानिक है? तो निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ऑप्शन में याद रखें, निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्वशासी नगर निकाय के अंग है? तो नगर निकाय का अंग कौन सा है? तो हो जाएगा अस्थायी समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर अस्थायी समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन में याद रखें, 42वां संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना प्रीमियम में प्रयुक्त नहीं है? प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है। तो समाजवाद। समाजवाद 1976 में जोड़ा गया था। याद रखिए, 1976 में जोड़ा गया था समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। तो ऑप्शन में बी याद रखिए, जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं तब वह जो विधेयक में पास हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल में, भारत के निर्वाचक मंडल में क्या होगा? तो विधानसभा में निर्वाचित, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन दिखना चाहिए। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्यांकन, ये तो सही है। निर्वाचित संसद सदस्यों का मत मूल्यांकन, ये भी संसद दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन में ए याद के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में यदि लोकसभा का स्पीकर सदस्यता खो दे तो वह खाली पद खाली कब होगा? तो जो खाली पद हो जाएगा वो तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन। अब मानवाधिकार आयोग से उत्पन्न होता है तो जीवन का अधिकार संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रत्याशित निधन से लोकसभा का सदस्य रहा है? तो वो रहा है राजीव गांधी। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री में से किसने संसद में विश्वास मत प्राप्त किया है? तो वह है बीपी सिंह। बीपी सिंह, ऑप्शन में बी याद रखें, बीपी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद। तो उप प्रधानमंत्री का पद जो होता है संविधान में था, उप प्रधानमंत्री के संविधान में था, लेकिन स्पष्ट पद नहीं था, यह परंपरा पर आधारित रहा है। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है? तो मृत्यु पद पर रहते हुई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, ये दोनों जो है की मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई थी। तो संयुक्त जवाहरलाल नेहरू पहले हुआ था, किस प्रधानमंत्री की पद पर रहते, पहले जवाहरलाल नेहरू तो उसके बाद इंदिरा गांधी के, दोनों की मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो है 30 वर्ष। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का आधिकारिक प्रतीक क्या है? तो भारत का आधिकारिक प्रतीक जो हो जाएगा वो जाएगा अशोक चक्र। ऑप्शन में बी आता है, अशोक चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संधि आयोग का प्रमुख किसकी सब रिपोर्ट पर आधारित है? संधि आयोग का प्रमुख किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? रिपोर्ट पर आधारित था, ये पूछा गया प्रश्न। तो ये BN राव। BN कार्य भारत सरकार तय करती है, गलत है, क्योंकि उसकी शर्तें संसद द्वारा निश्चित होती है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो है LT कृष्णचारी। LT कृष्ण, ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो 148 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट,
सीएजी का कार्य, सीएजी का कार्य क्या हो जाएगा? तो जो सरकार के खर्चे की जांच, सरकार के खर्चे की जांच, ऑप्शन में सी याद रखें, सरकार की खर्चे की जांच हो जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने में कौन भाग नहीं लेता है? तो उपराष्ट्रपति पद को कौन हटाने में भाग लेता है? राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन में सी याद रखें, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मतदान नहीं कर सकता है? कौन मतदान नहीं कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति मतदान नहीं कर सकते। ऑप्शन में डी याद रखें, भारत के राष्ट्रपति मतदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सीएजी के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है? कार्य भारत सरकार तय करती है। तो यह कथन गलत दिया क्योंकि उसकी शर्त संसद द्वारा निश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा चुनाव की न्यूनतम जो आयु हो जाएगा वो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन में सी याद रखें, 25 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धन प्रस्तुति कौन पेश करता है? धन प्रस्तुति वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन में सी याद रखें, वित्त मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 82 के अनुसार सीटों का निर्धारण किस जनगणना पर होता है? अनुच्छेद 82 के अनुसार सीटों का निर्धारण किस जनगणना पर होता है? तो वो होता है 1971। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, संविधान निर्माता का निर्णय कौन लेता है? संविधान निर्माता का निर्णय कौन लेता है? तो संविधान निर्माता का निर्णय जो होता है वो कौन लेता है? इसको छोटा करते हैं, इसका पूरा आंसर दिखे। संविधान निर्माता तो हर 10वें वर्ष पुनर्निर्धारण, जनसंख्या के आधार पर आवंटन। तो सही इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 1 और 2। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो ये भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन में डी याद रखें, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफा देता है। लोकसभा जो अध्यक्ष है वो इस्तीफा देता है, तो किसको देता है? तो लोकसभा इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन में सी याद रखें, उपाध्यक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की संसद मंजूरी अवधि है। राष्ट्रीय आपातकाल की संसद मंजूरी अवधि क्या है? तो वो हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चूज करना है। आइए इसको सही कथन इसमें कौन सा हो जाएगा वो चूज करना है। सही कथन चूज करना है, तो सही कथन जो हो जाएगा 3 अस्थाई सदस्य नहीं होता है। सही कथन संसद अस्थाई नहीं होती थी। ऑप्शन में जो है ये गलत दिया गया, ये प्रधानमंत्री का दिन होती है, ये गलत दिया गया। संसद क्वेश्चन ये दोस्तों, ये क्वेश्चन ये अधूरा लग रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद को अनुच्छेद 239 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। ये जो राज्य शक्ति बनाने की शक्ति है 239। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जो 239 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, संसद के अस्थायी समितियां, संसद के अस्थायी समितियां कौन कौन से है? तो राज्यसभा, लोकसभा, उप समिति। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सदस्य को बोलने से रोकने की घटना, सदस्य को बोलने की रोकने की घटना को क्रॉस द फ्लोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न काल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न काल का जो अर्थ होता है प्रश्न उत्तर शस्त्र होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, प्रश्न उत्तर शस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है? धन मामले में राज्यसभा अस्थायी सदन है, ये तो कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है। वित्त विशेषज्ञ राज्यसभा को भेजा जा सके, ये भी सही है। लोकसभा भंग होने पर 14 दिन के वित्त विधेयक पारित करना है, ये गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक पारित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थायी समिति जो हो जाएगा वो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी याद रखें, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2005 किससे संबंधित है? आरटीआई अधिनियम 2005 किससे संबंधित है?
ये जो संबंधित है यह है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई आरटीआई सूचना का अधिकार होता है, याद रखिएगा आरटीआई सूचना का अधिकार होता है, जो कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पीईएस अधिनियम 1996 कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनजातीय क्षेत्र अलग करना। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय क्षेत्र अलग करना। नेक्स्ट वो अस्थायी न्यायाधीश कब नियुक्त होते हैं? अस्थायी न्यायाधीश कब नियुक्त होते हैं? तो अस्थायी न्यायाधीश भार अधिक होने पर होते हैं, भार अधिक होने पर नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल जो होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश होता है? संविधान संशोधन अधिनियम कहाँ पेश होता है? ये पेश होता है संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन में याद रखें संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर सरकारी परिषद की सिफारिश किसने की थी? अंतर सरकारी परिषद की सिफारिश किसने किया था? तो वह किया था प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन हुआ था तो 15 मार्च 1950 को था। योजना आयोग का गठन ऑप्शन में बी 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विधानसभा को दो भागों में विभाजित करने की अनुमति क्या कहलाती है? विधानसभा को दो भागों में विभाजित करने की अनुमति क्या कहलाती है? तो बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र कहलाती है। ऑप्शन में बी याद रखें बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्र कहलाती है। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।